हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना है। तो बाबा ब्लॉग के एक और अनदर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने बाइक का फोक लैंप लगवाया था, उसमें आ गया था प्रॉब्लम। जब हम तुंगनाथ यात्रा पे थे तो वहाँ पे आते टाइम में मतलब बाइक चल के तो आ गई थी, लेकिन घर आते आते उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से पूरा ही बाइक मेरी हो गई थी डायरेक्ट, और बंद भी नहीं हो रही थी, जिसके वजह से मुझे बैटरी का कनेक्शन काटना पड़ा था। लेकिन दोबारा उसको मैं ठीक करवा के लेके आया था, और दोबारा ठीक करवाने के बावजूद भी कल जब मैं बाइक अपना चलाया हूँ तो फिर से वो प्रॉब्लम आ गया। लेकिन इस बार बाइक मेरी डायरेक्ट नहीं हुई है, इस बार बाइक की हेड लैम्प जो जलता है, हेडलाइट जो होता है, उसका ही लाइट चला गया है। तो ये पता नहीं है यार कि कैसे कनेक्शन कर रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यार छोटा सा कनेक्शन करना है, 4 तारों का कनेक्शन, और उनको समझ में नहीं आ पा रहा है कि आखिरकार कहाँ पे कनेक्शन किया जाए ताकि वो बाइक की लैंप जो है वो सेट हो पाए और कोई प्रॉब्लम ना आए। यदि आपके नज़र में ऐसा कोई होगा तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी हम जा रहे हैं उस जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उसको ठीक करवाने के लिए। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं डायरेक्ट बाइक पे। ये देखिए दोस्तों, बाइक को मैंने ढक के रख दिया है, क्योंकि नहीं ढक रहा हूँ तो इस पर स्क्रैचेस लोग बाग कर दे रहे हैं, कुछ ना कुछ सामान तोड़ दे रहे हैं। क्योंकि ऊपर बच्चे बहुत आते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो छोटे बच्चे हैं, समझ में नहीं आता उनको कि क्यों छेड़ते रहते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको ढक दिया। तो चलिए इसको हटाते हैं और साफ़ करते हैं और निकलते हैं। भाई आप लोग देख सकते हो कि हेडलैम्प नहीं जल रहा है इसका, और ना ही ये फोक लैम्प जल रहा है, जबकि मैं इसका लाइट भी ऑन ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी नहीं जल रहा है। और हेडलैम्प का छोटा वाला भी लैंप जो हमेशा जलता रहता है वो भी नहीं जल रहा है। तो बाकी चलते हैं। और इसका ना फिर से वही प्रॉब्लम हो गया है कि ये क्लच ना फिर से दोबारा बहुत ज़्यादा टाइट हो गया। तो चलते हैं, इसको भी दिखवाते हैं। और आखिर ये प्रॉब्लम बार बार इसी लाइट के वजह से आ रहा है, तो इसको दिखवाता हूँ मैं। तो फाइनली दोस्तों निकल चुके हैं हम दिखाने के लिए, और दिल्ली का मौसम बदल चुका है। कल रात को हुई है अच्छी खासी बारिश, जिसके वजह से जो है वो यहाँ पे हल्का सा मौसम हो चुका है ठंडा। तो मौसम बदल चुका है दिल्ली का, आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है फिर से बारिश आने वाली है। और मेरा थोड़ा सा ब्लैक वाइज़र भी है, तो उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा मुझे डिप दिख रहा है। लेकिन फिर भी यार मौसम बदल चुका है दिल्ली का। मेरा हॉर्न भी नहीं बज रहा है गाइज, मतलब एक एक प्रॉब्लम इसमें बढ़ता ही जा रहा है कि अब देखिए मैं हॉर्न दबा रहा हूँ तो हॉर्न भी नहीं बज रहा है। क्लच प्लेट भी जो है वो टाइट हो चुकी है मेरी, और सारा प्रॉब्लम का जड़ ना ये जो मैंने फोक लैंप लगवाया है वो है। तो हॉर्न भी नहीं बज रहा है। हॉर्न नहीं होता है तो मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्टेबल फील होता है बाइक को चलाने में, क्योंकि हॉर्न होता है तो यार बाइक तेज़ है, मैं सट निकालता जाता हूँ हॉर्न दे के। लेकिन अब हॉर्न भी नहीं बज रहा है, क्लच वायर भी टाइट हो चुका है। इसमें कुछ भी मतलब मेरा इंडिकेटर भी काम नहीं कर रहा है यार, हद है भाई। पता नहीं क्या ठीक किया, इंडिकेटर भी काम नहीं कर रहा। अभी जब मैंने इंडिकेटर दिया तो देखा उसका लाइट भी नहीं जल रहा है, मतलब टोटल लाइटिंग सिस्टम फेल है। अब भगवान जाने क्या हुआ है, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वायर ही शॉर्ट ना हो गया हो यार। सही में भाई मुझे तो बहुत डर लगा, वायर शॉर्ट हो जाएगा तो फिर अच्छा खासा खर्चा बैठ जाएगा। अब मैं ज़्यादा गुस्सा मुझे आ रहा है ना कि इसको निकाल कर फेंक दूं। और इसको मैंने महंगा भी लगवाया यार, मुझे 1400-1500 रुपये का लाइट प्लस लगाने का खर्चा, ये सब ले लो के ना 2000 से ऊपर बैठ गया है। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, सही बता रहा हूँ। मतलब एक चीज़ के वजह से ना, और इसी के वजह से मैंने बाइक में जाके KTM में 1000 रुपये और खर्च किया यार। मतलब इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे, इतना गुस्सा आ रहा है कि यार क्यों लगवाया मैं, ये भी मुझे मतलब पछता रहा हूँ। और लगवा लिया उसके बाद इसको बार बार बनवा के भी पछता रहा हूँ मैं। तीन पहिए वाले गाड़ी पे कभी भरोसा नहीं भाई, चाहे रिक्शा हो, ऑटो हो, या कोई भी हो, चाहे ई रिक्शा हो। ये 3 पहिया वाले रिक्शा, ऑटो और ई रिक्शा, ये कब घुमा दे, किधर लेफ्ट किधर राइट क्या ले ले, इन पे कोई भरोसा नहीं भाई। तो आ गए हैं गाइज हम, यही है दुकान, तो दिखवाता हूँ इनसे।
ये ज़्यादातर येलो वाला लाइट जलता है ना, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। फाइनली गाइस प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो चुका है यार। मैंने बताया ना कि ये 3 पहिए वालों का भरोसा नहीं है भाई, रुक नहीं सकते हैं, मोड़ देंगे फट से। तो छोड़िए, टॉपिक पे आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फाइनली रिजॉल्व हो चुका है प्रॉब्लम। उसने एक फ्यूज को चेंज किया, फ्यूज खराब हो गया था। अब देखते हैं कि इस पे ये कितना दिन तक टिकती है। और रही बात ये क्लच जो टाइट हो गया है, वो KTM के शोरूम में ही जाके ठीक होगा। तो KTM के शोरूम नहीं, KTM के सर्विस सेंटर में जाके ही ठीक होगा। तो सर्विस सेंटर आज बंद रहता है मंगलवार को, तो वो कल दिखाना पड़ेगा मुझे, आज नहीं ठीक हो पाएगा। क्योंकि इसको भी मैंने यार ठीक करवाया था लास्ट टाइम, उसने क्लच वायर चेंज किया था और सही बना के दिया था। लेकिन फिर पता नहीं रात में क्या प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि फिर से वही प्रॉब्लम। तो कॉल किया था तो स्विच ऑफ आ रहा है KTM सर्विस सेंटर में, तो और इसका मतलब है कि बंद है। तो अभी हम चलते हैं घर, ये काम तो हो गया, अब दूसरा काम कल करेंगे, सर्विस सेंटर में दिखवाएंगे। सर्विस सेंटर वाले ना, मुझे लगता है ना कभी कभार कि भाई चूना खूब लगाते हैं यार। मैं आपको बताऊं कब चूना लगाया है सर्विस सेंटर वालों ने मेरा, मतलब मैं क्या बताऊं, मेरी बाइक की जो क्या कहते हैं, इसमें इसका जो बैटरी चार्ज करने वाला मोटर होता है ना, जो अंदर लगा रहता है, वो ख़राब था। और मैं आया सर्विस सेंटर के पास में, तो वो चेक नहीं किया इन लोगों ने, डायरेक्ट बोला है ना कि कितनी साल की हो गई गाड़ी। मैंने कहा 3 साल, उस टाइम 3 साल हुआ था। तो कह रहे हैं बैटरी ख़राब है भाई, बैटरी चेंज करवा लो। मैं गया, बैटरी लिया, उस बैटरी को मतलब सोचो एक साइड की बाइक के साथ में बैटरी लगी आई थी, और ना बैटरी एक साइड की मैंने रिप्लेस करवाई और 1700 रुपये की नई बैटरी मैंने ली और नई बैटरी लगाई। और अगले दिन मेरा राइड था, तो 60 किलोमीटर की राइड थी मेरी वो। और उसके बाद मैं जैसे ही आया भाई, फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट। अब जब मैं फिर सर्विस सेंटर के पास में गया तो कह रहे हैं बैटरी चेंज करा ले। हमने कहा हाँ भाई चेंज करा ले, फिर भी ये प्रॉब्लम। अब कह रहे हैं कि इसका जो डायनेमो इसमें लगा हुआ है अंदर, जो बैटरी को चार्ज करता है, वो खराब है। भाई यदि तुमने पहली ही बार वो चेक कर लिया होता कि डायनेमो मेरा खराब है, तो मुझे बैटरी चेंज करवाने की दिक्कत ही नहीं आती ना। वो फिर मेरी बैटरी यानी सही थी वो, और तुमने कंपनी की बैटरी, एक साइड की बैटरी जो बाइक के साथ लगी आई थी, वो तुमने चेंज करा दिया यार, बताओ। तो मुझे ये चूना लगाया था कि बैटरी 1700 का खर्चा अलग आया, प्लस 2200 या 2300 रुपये के समथिंग या 1500 का, मुझे एक्यूरेट ध्यान नहीं है, उसमें लग गया था डायनेमो चेंजिंग करवाने में। फिर पूरा उसको चेंज किया और फिर जाके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। तो यार तुम पहले ही चेक कर लिए होते कि यार चेक कर लेते हैं, इसकी भी दिक्कत आ सकती है, तो फिर दिक्कत मेरा कम से कम तो यार बैटरी का खर्चा बच जाता मेरा। तो ये चीज़ें होती है, इसलिए कई लोग ना, मतलब जैसे ही उनकी बाइक का इंजन का जो 5 साल का होता है, वो जैसे ही ख़त्म होता है वो बाहर दिखवाना चालू कर देते हैं भाई, क्योंकि ऐसे ही सब चीज़ों से ना बचते हैं लोग बात। मैं बताऊंगा नहीं कि किस सर्विस सेंटर में मैंने दिखवाया था, लेकिन ये सोच लो भाई, यदि आप एक बार ना सर्विस सेंटर में दिखवा रहे हो ठीक है, यदि आप एक बार बाहर भी दिखवा लो। हाँ, मैंने इसलिए फिर डायनेमो चेंज कराने के लिए सर्विस सेंटर गया, क्योंकि उसमें ना इंजन नहीं खुलता है, इंजन का जो पैकिंग होता है वो खुलता है, क्योंकि अंदर लगी होती है इंजन के पास में, क्लच प्लेट के पास में वो डायनेमो लगा रहता है। तो उसमें फिर वारंटी चली जाती है यदि मैं बाहर से खुलवाता हूँ तो इंजन की, तो इसलिए मुझे वो खुलवाना पड़ा। यदि मैं पहले ही चला गया होता ना, यदि बाहर मैकेनिक के पास में करोल और बाग, तो वो पूरा चेक कर देता, फिर मेरा बैटरी भी बच जाता और फिर मेरा क्या कहते हैं, ये डायनेमो ही चेंज होता, बैटरी का खर्चा बच जाता। और
इतना खर्चा भी नहीं आता जितना खर्चा, लगभग 4,500 रुपये के करीब में मेरा खर्चा करवा दिया था, जबकि मेरा 2,000 में काम बन गया था। तो ये चीज़ है कि आप ना एक बार बाहर से भी कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, पता कर लो। अभी मैं राइड से आया हूँ और उसके बाद ये क्लच वायर वाला जो दिक्कत था वो मैं इनके यहाँ ठीक करवाने के लिए दिया हूँ। अब सोचो यार, नॉर्मली उन लोगों ने क्या चेंज किया है, जो ये लाइट की दिक्कत आई थी उसका कनेक्शन काट दिया है और क्लच वायर चेंज किया है। और चार्ज पता है कितना किया है? 1200 रुपये गाइस, 1200 रुपये उन लोगों ने चार्ज किया है मुझसे, और 250 रुपये का क्लच वायर दिखाया है, और मैकेनिक चार्जेस फलाना ढिमकाना लगा करके 1200 रुपये GST FST लगा के यार। जबकि मैं यदि बाहर करवाता ना, आराम से मैं 500 रुपये में वो काम करवा लेता। लेकिन मेरी भी मती मारी जाती है, जिस बाहर से मैं यदि किसी से काम करवाता हूँ तो वो है मेरे जानने वाले एक, लेकिन वो थे नहीं, वो छुट्टी पे थे। तो इसलिए मैं मतलब ट्रस्टेड लोगों के पास ही मैं जाता हूँ कि हाँ भाई ये मैकेनिक ना मेरे लिए काम अच्छा करके देगा। तो ये चीज़ है कि आप लोग ले रहे हो, ठीक है, महंगी बाइक है, महंगा खर्चा होता है, लेकिन अब इतना भी मतलब बैठो यार, और अपने जो भी ग्राहक है उसको तो यार सही सलाह दो। ये चीज़ें हैं भाई। तो इन सारी चीज़ों से आपको ना बच के रहना होगा। काम करवाओ ठीक है, लेकिन जहाँ पे इंजन का काम ना हो ना, आप ये देखो कि बढ़िया कोई मैकेनिक ढूंढो बाहर का और उससे करवा लो। क्योंकि ना जहाँ पे इंजन का काम नहीं होगा ना, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि फिर ना आधे से भी कम खर्चा में बाहर आपका काम हो जाएगा। चलो अभी तो मेरा ठीक हो गया है, तो अब हम पहुँच चुके हैं घर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना यार। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे तो हमारे चैनल का रीच बढ़ेगा, व्यूवर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो इसके लिए ना आपका सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सपोर्ट करना भाई लोग। और मैं आपको बता दूं कि बाइक मैंने प्लान कर लिया है, लेकिन नवंबर के बाद मैं अभी जा रहा हूं अपने गांव। तो गांव से आऊँगा, उसके बाद में मतलब ले लूँगा बाइक। अब बाइक भी मैंने डिसाइड कर लिया है कौन सा लेना है, लेकिन जब मैं लूँगा ना तो आप लोगों को बताऊँगा, उस टाइम पे बताऊँगा। लेकिन उस टाइम तक यार आप लोग ना मेरे मतलब चैनल को इतना सब्सक्राइब कर दो, इतना लाइक पसंद करो यार। आप ही लोगों से सारा कुछ है, आप लोगों के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो मैं आ चुका हूँ घर। तो चलिए हम अपने वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू टू नेक्स्ट ब्लॉग।